प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आई होप कि आपका संडे का दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। आप लोग चर्च गए होंगे और प्रभु के वचनों पे आपने मनन किया होगा। मैं विश्वास करती हूँ कि हमारा आने वाला वीक भी ब्लेस्ड हो, आशीषित हो, जिससे कि हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करें उसमें प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के वचन से ज्ञान लेके अपने जीवन में चलें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हम विदाउट एनी परमेश्वर को, वचन को अगर हम प्रायोरिटी ना दें अपनी लाइफ में, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम किस प्रकार से जीवन को जी रहे हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि हम इस बात को समझें और अपने जीवन के हर एक उस पड़ाव में, चाहे हम घर के सिंपल से सिंपल काम कर रहे हों, ऑफिस जा रहे हों, लोगों से मिलजुल रहे हों, जब हम बाइबल को, जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, तो हमारा नेचर में प्रभु यीशु मसीह झलकते हैं। क्योंकि जितना आप वचन को मनन करेंगे, परमेश्वर पिता को आप उतना जानेंगे और ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा कि हम उन जैसे बने। और हमारे जीवनों को देख कर के जो बाकी के जो मसीह में नहीं हैं, हमारे जीवनों को देख कर के वो लोग हमारे पिता परमेश्वर को जानेंगे। तो हमारा जीवन जो है एक, जिसे कहते हैं, एक चलता फिरता टेस्टिमनी होगा उन सभी लोगों के लिए जो इस दुनिया में रहते हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि जो हमारा ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी का जो बेसिस है, हमारा जो ज़िंदगी का फाउंडेशन है, वो वर्ड ऑफ गॉड हो। जैसे कि आप मत्ती के 5 में पढ़ेंगे, जिसमें पिता परमेश्वर ने हमें से हर एक जने को नमक और ज्योति का जो है एग्जाम्पल दिया है। उसमें लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस काम में फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। जो नमक है वो प्रिजर्वेशन के काम आता है। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि जो होता है ना, ड्राई वेजिटेबल्स, अगर थोड़े लंबे समय के लिए आपको रखने हो तो आप उसमें नमक डाल करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं। पुराने ज़माने में जो फ्रिज नहीं होते थे, तो जो फ़िश वगैरह होती थी उनमें नमक डाल करके उनको 3-4 दिन के लिए प्रिजर्व किया जाता था। तो पिता परमेश्वर हमें नमक कह रहे हैं। नमक जो होता है प्रिजर्व करके रहता है। हम जब गॉस्पल को प्रिजर्व करके रखते हैं, कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, उनको जब हम मानते हैं, वर्ड ऑफ गॉड को जब हम मानते हैं, अपने जीवन पे अप्लाई करते हैं और अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए रेडी करते हैं, तो ये एक तरीके से प्रिजर्वेशन है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पृथ्वी के नमक बने। हम पृथ्वी के वो नमक बने जिससे कि पिता परमेश्वर को हम ग्लोरीफाई कर सकें। दूसरा ये उन्होंने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। दिया, आप दिया को जो है नीचे नहीं रख सकते, किसी छुपी हुई जगह पे नहीं रख सकते। जब आपके घर का अगर लाइट चली जाए तो आप जिस दिए को नीचे रख कर के उसकी रोशनी को आप कवर नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते। जब दिए को आप ऊपर रखते हैं तो वो पूरे रूम को प्रकाश कर देता है, पूरे रूम को उजियाला कर देता है।
सेम उसी प्रकार से इंसान का जो नेचर है, अगर 100 लोग बैठे हैं, ठीक है, सारे लोग वर्ल्डली नेचर वाले हैं, लेकिन उसमें एक मसीही है, वर्ड ऑफ गॉड पे चलता हुआ इंसान है, वो इंसान और जो वर्ल्ड के लोगों का इंसान का जो सोच होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। वो 100 लोगों के बीच में आप आराम से उस इंसान को पहचान सकते हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर पिता बसा हुआ है, वर्ड ऑफ गॉड पे वो चलता है, आप पहचान सकते हैं, आपको अंदर आप डिसर्न कर पाएंगे उस चीज़ को। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर पिता के वचनों के द्वारा अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तो आप एक ज्योति के समान होते हैं। परमेश्वर पिता खुद ज्योति हैं और हम जो उनके बच्चे हैं वो उस ज्योति के संतान हैं, तो हमारे अंदर भी वो ज्योति है। तो हम जहाँ जाएं, ज़रूरत है कि हम ज्योति वाला वो काम करें, जिससे कि पिता परमेश्वर को महिमा मिलने सके, ग्लोरीफाई होने पाए। आई होप कि जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप समझ पाए होंगे, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।